Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 12 surface areas and volumes. We have already discussed exercise 12.1, so you can watch that video on my channel's playlist for class 10. In that exercise we have discussed about total surface area and curved surface area. So students, इस exercise 12.2 में हमारा मेन टॉपिक रहेगा वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स. सो इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे. किन किन फिगर्स की वॉल्यूम का यूज़ होगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. सो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको इन सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए. हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम्स ऑफ 3D फिगर्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7, यानी जब तक आपको कहा ना जाए आपको पाई की वैल्यू को 22/7 कंसिडर करना है. हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्पेशली गिवन हो कि पाई इक्वल टू 3.14, तो उसी क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है. अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू को 22/7 कंसिडर करना है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to radius. Find the volume of solid in terms of pi. तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? एक सॉलिड फिगर है, किस शेप का है? कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इस टाइप से हमें एक सॉलिड का फिगर मिलता है. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? रेडाई ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ कॉन कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? रेडियस के इक्वल गिवन है. देन वी विल हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई. मीन्स हमें पाई की वैल्यू को 22/7 पुट नहीं करना है, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें पाई ही रखना है. पाई की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है 22/7 या फिर 3.14 से. हमारा जो आंसर आएगा वो पाई की फॉर्म में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी. सो लेट्स सी फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स? सॉलिड का फिगर की शेप का है हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? एक कॉन है. ओके स्टूडेंट्स, और कॉन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर. सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल वॉल्यूम निकाल के उनको ऐड करेंगे. देन वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और हाइट ऑफ कॉन दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? 1 सेंटीमीटर. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कॉन के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला है? 2/3 पाई आर क्यूब. नाउ हमें क्या करना है? आर और एच की वैल्यू को पुट करना है. आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस ऑफ कॉन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और हाइट भी रेडियस के इक्वल है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर है. सो वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई आर की वैल्यू 1, सो 1 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 1 क्यूब. नाउ 1 स्क्वायर 1 इंटू 1, सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई 1 क्यूब 1, सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई. यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम 3 लेंगे तो 2 + 1 3. कितना आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई. यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 आएगा. 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स पाई. 1 + 2 कितना आएगा? 3. 3/3 पाई. 3/3 इक्वल टू 1 पाई. 1 पाई मीन्स पाई, सो पाई होल क्यूब. दिस इज total volume of given solid. So this is our answer. Now let's see second question of this exercise. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminum sheet. Diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made, assuming outer and inner dimension of model to be nearly the same.
तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो एक मॉडल बनाता है। मॉडल की शेप कैसी है, सिलेंडर शेप की। सिलेंडर के दोनों एंड्स पर 2 कोन को अटैच किया गया है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। ईच कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन्स की हाइट 2 सेंटीमीटर है। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रजिल मेड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी वो जो मॉडल होगा उसमें कितनी एयर को कंटेन, वो मॉडल कितनी एयर कंटेन करेगा। तो कितनी एयर आएगी स्टूडेंट्स, जितनी मॉडल की वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। 2 कोन्स का वॉल्यूम लेंगे हम और तीनों के जो हमारे पास वॉल्यूम होगा उसको ऐड करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। फिगर में बीच में हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर और नीचे 2 कोन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, जो कोन है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दोनों कोन्स की हाइट 2 सेंटीमीटर है। सो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। बट हमें टोटल हाइट ऑफ दिस फिगर कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। 12 में से 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया, 2 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस हो गया। 2 + 2 4 सेंटीमीटर टोटल हाइट हो गई दोनों कोन्स की। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, 12 - 4 दैट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। सो वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज volume of this cylinder plus volume of 2 cones. Let's see solution of this question. Radius of each cone 3/2 centimeter, height of each cone 2 centimeter, height of cylinder 8 centimeter. Volume of air contained in the model equal to total volume of solid. So total volume of solid कैसे निकालेंगे, volume of cones, कितने कोन है स्टूडेंट्स, 2 कोन्स हैं, यानी दोनों कोन्स का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/3 πr²h। इसके लिए फॉर्मूला होगा प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, वाई, बिकॉज 2 कोन है। सो 2 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ 1 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला है, πr²h। नाउ हमें क्या करना है, r और h की वैल्यू को पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई विद 1/3 प्लस मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन दैट इज 3/2 सेंटीमीटर। सो 3/2 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। सो इंटू 2 प्लस पाई, रेडियस सेम है 3/2 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर 8। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 21 पाई। 21 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 7 3 ज़ा 21, 22 3 ज़ा 66। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। आंसर किस में आएगा स्टूडेंट्स, क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्योंकि जो वॉल्यूम होती है वो क्यूबिक में फाइंड आउट करते हैं हम, क्यूबिक में यूनिट आती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Each shape like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. See figure 12.15. So students हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना है। So क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें उस वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप कंटेन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन होगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, और हर एक गुलाब जामुन की शेप कैसी है, बीच में हमें सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और जो एंड्स कैसे होंगे, हेमिस्फीयर शेप के होंगे। विद लेंथ, और टोटल लेंथ ऑफ दिस गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, दिस डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट
हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद हमें 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा उसका 30% शुगर सिरप है। सो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स आएगा उसका हम 30% फाइंड आउट करेंगे, वही हमारे पास शुगर सिरप की क्वांटिटी आएगी। यानी 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, जितना 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गुलाब जामुन है, बीच में सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, और एंड्स पे हमें कौन सी शेप गिवन है स्टूडेंट्स, हेमिस्फेरिकल शेप गिवन है। सो टोटल लेंथ कितनी गिवन है हमें, टोटल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है, डायमीटर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 2.8 सेंटीमीटर हमें डायमीटर गिवन है। सो ये जो लेंथ होगी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, रेडियस के इक्वल होगी। ये लेंथ भी रेडियस के इक्वल होगी। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, 2.8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1.4 सेंटीमीटर। सो 1.4 प्लस 1.4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2.8, और टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो बीच में हमें सिलेंड्रिकल पार्ट मिला उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, उसकी लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ। अगर ये टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये डिस्टेंस 1.4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 1.4 सेंटीमीटर है, तो बीच के पार्ट का है दैट इज सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8। सो 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। सो इस टाइप से बीच में हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.2 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 2 2 ज़ा 4, 4/3 पाई इंटू आर, रेडियस की वैल्यू कितनी है 1.4 होल क्यूब, प्लस पाई रेडियस की वैल्यू 1.4 होल स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू 2.2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन लेंगे और 1.4 क्यूब यहाँ है और 1.4 स्क्वायर यहाँ है, तो 1.4 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा 4/3 इंटू 1.4 प्लस पाई और 1.4 स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, सो यहाँ रिमेनिंग क्या रहा 2.2। 4 इंटू 1.4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5.6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2.2। पाई की वैल्यू हमने पुट की 22/7, 1.4 स्क्वायर को हमने 2 टाइम लिखा, 1.4 इंटू 1.4, 7 से कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 6.16 इंटू अंदर जो क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 4.07। सो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 25.07 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है स्टूडेंट्स, 25.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ऐसी कितनी गुलाब जामुन है स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 45 गुलाब जामुन है। सो 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितने हैं 25.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1128.15 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, शुगर सिरप कितना कंटेन है, कितना कंटेन है, जो 45 गुलाब जामुन्स हैं उसके वॉल्यूम का 30%। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम ऑफ सिरप कैसे निकालेंगे, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स।
So 30% मीन्स 30/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितनी है? 1128.15। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 338.45 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर देयर वुड बी 338 क्यूबिक सेंटीमीटर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। यहाँ से आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद ये जो पॉइंट है ये हमारा 4 है। 4 5 जो 5 से कम है, 50 से कम है, सो 1 ऐड नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या रहेगा? 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन होगा? 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. Dimension of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. Radius of each of depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find volume of wood in entire stand. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है, एक पेन स्टैंड बनाया गया है वुड से, उसमें हमें क्या गिवन है, कौन सी शेप है ये? क्यूबॉइडल शेप है। इस जो क्यूबॉइडल शेप है इसकी डायमेंशन कितनी है? 50 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? 3.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस स्टैंड को बनाने में कितनी वुड की रिक्वायरमेंट थी? बट क्या इसमें एक और चीज़ क्या गिवन है स्टूडेंट्स? इसके बीच में जो है होल्स हैं। किस शेप के होल्स हैं? यहाँ पे इस शेप के। आप देख सकते हैं कौन सा फिगर है स्टूडेंट्स? कोनिकल फिगर है। तो कितने कोन निकाले गए हैं यहाँ से? 1 2 3 4 कोन्स को रिमूव किया गया है ताकि ये जो फिगर्स हैं यहाँ पे पेन को होल्ड कर सके। और ये जो फिगर्स हैं इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें? रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मीन्स हाइट ऑफ दिस कोन कितनी गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड को बनाने में कितनी वुड की रिक्वायरमेंट थी? तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। इसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो 4 जो यहाँ पे शेप दी गई हैं 1 2 3 4, कौन सी शेप है स्टूडेंट्स? कोनिकल शेप है। 1 2 3 4 कौन शेप है ये? सो 4 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, तो चारों कोन के वॉल्यूम को ऐड कर टोटल जो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड होगी उसमें से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वुड इन दिस स्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम 4 कोन्स की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस टाइप से हमारे पास जो इस स्टैंड को बनाने में कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो हमारे पास स्टैंड है इसमें से क्यूब शेप कौन शेप के 4 शेप निकाली गई हैं जिनकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वुड कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करेंगे, देन वी विल गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वुड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, देन वी विल गेट 525 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन कैसे निकालेंगे? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। सो 4 मल्टीप्लाई विद 1/3 पाई की वैल्यू, पाई आर रेडियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 0.5, आर स्क्वायर मीन्स 0.5 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 1.4। सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 1.464 क्यूबिक सेंटीमीटर।
Therefore, volume of wood equal to volume of cuboidal box minus volume of 4 cones. That equal to volume of cuboid कितनी है स्टूडेंट्स 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 cones कितनी है 1.464. दैट इक्वल टू 523.5 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी आई, यानी कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉक्स को बनाने के लिए 523.5 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मैम हमने यहाँ से माइनस क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से 4 शेप्स को रिमूव किया गया है जो कि कोन शेप की हैं. तो यहाँ से एम्प्टी स्पेस मिलेगा, यहाँ से आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा, यहाँ से 4 प्लेसेस पर आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा. कितना स्पेस एम्प्टी मिलेगा, जितनी 4 कोन्स की वॉल्यूम होगी. इसीलिए हमने टोटल वॉल्यूम में से 4 कोन्स की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया है. सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 12.2 के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.